परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। पूर्ण गुरु शिष्य की दुर्मति की मैल को दूर करता है तथा सुमति प्रदान करके उसे विवेकशील बनाता है और उसे रूढ़िवाद के बंधनों से छुड़ाता है। गुरु शिष्य को कभी कठिन घड़ी नहीं देखने देता। जिस प्रकार बच्चा अनजान होता है लेकिन माता उसको आने वाली मुसीबतों से बचाती है, इसी प्रकार शिष्य की विपत्ति को गुरु मिटाता रहता है, जिसके बारे में शिष्य को कुछ पता तक नहीं चलने देता। वह उसके सारे रोग और संताप मिटा देता है। प्रारब्ध में लिखे हुए दुख वह अपने बल द्वारा हल्के कर देता है तथा शिष्य को सांसारिक दुखों को तुच्छ समझने की शक्ति भी प्रदान करता है। वह शिष्य को नाम की दात देकर तथा उससे अभ्यास करवाकर उसके लोक परलोक को संवार देता है। सतगुरु शिष्य को माता की तरह बल्कि इससे भी अधिक अटूट प्यार के साथ पालता है तथा सदैव अपनी दृष्टि में रखता है। शिष्य चाहे दूर हो या पास, पहाड़ों में हो या उजाड़ों में, सतगुरु का हाथ सदैव उसके सिर पर रहता है तथा उसकी संभाल करता है। कूंज अपने बच्चे को छोड़कर दूर चली जाती है पर ध्यान बच्चों में रखती है। कछवी अंडे धरती पर देकर पानी में रहती है और ध्यान के द्वारा अंडों को सेती रहती है। इसी प्रकार गुरु शिष्य को सदा अपनी दृष्टि में रखकर उसका पालन करता है ताकि वह त्रिगुणात्मक अंडे से बाहर आ सके। अपनी आत्मिक शक्ति द्वारा वह हमेशा उसकी सहायता करता है। उसका शिष्य से शुद्ध प्रेम का रिश्ता होता है। वह अपार दया करके लोगों को 84 के चक्कर से छुड़ाकर निज घर आने का बुलावा देता है, बल्कि मार्गदर्शन करके उन्हें खुद ही वहां ले जाता है। संसार के लोगों का साथ और संबंध कच्चा अथवा अस्थिर है। वे तो इस संसार में ही दुखों और कठिनाइयों के समय साथ छोड़ जाते हैं। कोई विरले अधिक से अधिक अंत समय तक साथ रहते हैं, पर ऐसा कोई नहीं जो मौत के बाद भी हमारा साथ दे सके। पर सतगुरु शिष्य का सच्चा रक्षक और साथी है। वह आवश्यकता और कठिनाई में सदा अंग संग रहता है और मृत्यु के समय तथा बाद में भी साथ नहीं छोड़ता। सतगुरु द्वारा अपनाई हुई आत्मा को अंत समय यम नहीं ले जा सकता, बल्कि गुरु स्वयं साथ ले जाता है। कबीर साहिब फरमाते हैं कि जिस प्रकार सोने को कभी जंग नहीं लगता और लोहे को घुन नहीं खाता, इसी प्रकार गुरु भक्त भला हो या बुरा कभी नरकों में नहीं जाता। सतगुरु बड़ा मेहरबान है। खतरनाक मुसीबतों के समय वह हमारी सच्ची सहायता करता है और बदले में हमसे कुछ नहीं लेता। वह अपनी मेहर के द्वारा जीवों की सहायता करता है। उसकी संगति सबसे अधिक फलदायक है। ऐसे गुरु के मिल जाने पर गुरु की आज्ञा और इच्छा में चलना शिष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी में शिष्य का कल्याण है। मुक्त होने के लिए गुरु के वचन का पालन करना और उसके द्वारा प्रदान किए हुए नाम की कमाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसके द्वारा ही जीव पर से माया का जहर उतरता है तथा वह घर और बाहर समान रूप से उदासीन हो जाता है। उसे दुख और सुख समान प्रतीत होने लगते हैं। पूर्ण संतोष आ जाता है और उसका ध्यान सहज ही लग जाता है तथा उसकी भक्ति सार्थक हो जाती है। उसकी आत्मा परमात्मा से जुड़कर परमात्मा का रूप हो जाती है और सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा पा लेती है। संत सतगुरु सचमुच परमात्मा के भंडार के भंडारी होते हैं। जीव के लिए तो वे बहुत ही जरूरी हैं, क्योंकि उनकी दया तथा मार्गदर्शन के बिना वह परमात्मा तक किसी प्रकार भी नहीं पहुंच सकता। गुरु के महत्व के बारे में सहजोबाई कहती हैं कि गुरु की कृपा के बिना हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। गुरु के बिना अध्यात्म के मार्ग पर कोई नहीं चल सकता और ना सच्चा ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है। गुरु के बिना जीव अंधकार में भटकता फिरता है। परमात्मा के दरबार में प्रवेश केवल सतगुरु द्वारा संभव है। बिना उनकी दया और रहनुमाई के मनुष्य परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता। इसलिए सतगुरु ही हमारा एकमात्र सहारा है, क्योंकि सतगुरु ही मुक्ति के दाता हैं। इसलिए देहधारी जीवों को
केवल देहधारी सतगुरु द्वारा ही मुक्ति प्राप्त हो सकती है। थैंक यू।